जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करते हैं एक और नए दिन के लिए, प्रभु की सामर्थ, उपस्थिति और उसके अनुग्रह के लिए, जो हम में से हर एक के लिए परमेश्वर ऐसी योजना को तैयार करता है कि हम उसके सेवक बनकर, उसके गवाह बनकर, उसकी इच्छा को अपने जीवन से पूरा कर सकें। जी हाँ, आज हम पौलुस के परमेश्वर के द्वारा चुने जाने को लेकर और परमेश्वर ने जो उसके जीवन के लिए योजना बनाई उसका अध्ययन और मनन कर देंगे। प्रेरित पौलुस की अपनी गवाही को हम पढ़ेंगे, जो प्रेरितों के काम 26 अध्याय में है। मैं इसे पद 12 से पद 18 तक पढ़ता हूं। इसी धुन में जब मैं प्रधान याजकों से अधिकार और आज्ञा पत्र लेकर दमिश्क को जा रहा था, तो हे राजा, मार्ग में दोपहर के समय मैंने आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति अपने और अपने साथ चलने वालों के चारों ओर चमकती हुई देखी। जब हम सब भूमि पर गिर पड़े, तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे ये कहते हुए एक शब्द सुना, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? मैंने पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। मैंने कहा, हे प्रभु, तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। परंतु उठ, अपने पांव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी है, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूं कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरें, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करते हैं, पवित्र किए गए हैं, निराश पाएं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो हमको अपने अपने आनंद के साथ हमें अपनी सेवा के लिए चुनता है। प्रेरित पौलुस को उसने चुना और अपना सेवक और गवाह बना करके उसने, यूं कहें कि सारी दुनिया में उसने उसे भेजा है। He sent him into the entire world, the world of that time, making him a minister and his witness of things that he has seen and the things that God will show him afterwards. परमेश्वर जो उसे दिखा रहा है और जो आगे दिखाएगा, उन सारी बातों का गवाह बनाकर। तो परमेश्वर की ये बुलाहट उसके सेवक के जीवन में कि उसको सेवक और अपना गवाह बनाए, और ये सेवक और ये गवाह क्या करेगा? लोगों की आंखें खोलेगा। क्या हुआ लोगों की आंखों को? क्या सारी दुनिया की आंखें बंद हैं? जी हां, इस संसार के शैतान, ये इस संसार के ईश्वर जिसे शैतान बाइबल कहती है, उसने सत्य के प्रति लोगों की आंखों को अंधा कर रखा है। और जब परमेश्वर का ये सुसमाचार, परमेश्वर का ये वचन लोगों को सुनाया जाता है, उनके कानों से उनके दिलों पर पड़ता है, वे अंधकार से निकलकर ज्योति में आते हैं। अंधकार जो है, ये हम लिटरली इस अंधकार की बात नहीं कर रहे थे, जैसे रात में अंधेरा दिखाई देता है, लेकिन इसके जो गुण हैं वो सारे उस पर लागू होते हैं जो अज्ञानता है, जो ईश्वर को न जानने की अवस्था है, जो ईश्वर को विरोध करने की अवस्था है, जो सच्चाई पे पर्दा डालकर जीवन जीने की इच्छा है, वो अंधकार कहलाता है। जब एक इंसान सच्चाई को नहीं जानता, वो अंधेरे में है। जो सच्चाई से इनकार करता है, वो अंधेरे में है। परमेश्वर ने कलीसिया को
ऐसे लोगों की आंखें खोलने के लिए भेजा है। आंखें खुल जाना ही अंतिम पड़ाव नहीं है। बहुत से लोगों की आंखें खुली हैं तो भी उन्होंने अभी पापों की क्षमा नहीं पाई है, उद्धार का अनुभव नहीं किया है। बहुत से लोग कहते भी हैं, मानते भी हैं, हाँ भाई यीशु यीशु ही ईश्वर है, यीशु परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन इसका दूसरा पहलू, क्या तुमने अपने पापों की क्षमा प्राप्त कर ली है? यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है? अगर ये अनुभव नहीं है तो वो देखते हुए भी नहीं देखते। जैसा यीशु ने कहा चेलों से, वे देखते हुए भी नहीं देखते, देखते हुए भी ना देखें, सुनते हुए भी ना समझें। मतलब उनकी आंखें तो खोली गई, लेकिन उन्होंने आगे बढ़कर इस रोशनी को, इस ज्योति को अपने जीवन में अपनाया नहीं, अपने पापों से तौबा नहीं की, उसे यीशु को उद्धारकर्ता नहीं बनाया। पौलुस का ये हृदय परिवर्तन एक स्पेक्टेक्युलर है, एक दृश्यमान है, दृश्य देख सकते हैं आप। और दोपहरी में एक ऐसी ज्योति का चमकना जो सूरज की रोशनी को भी एक तरह से फीका कर दे, शर्मिंदा कर दे। दिन दोपहर की रोशनी में कितना भी कोई रोशनी करे, सूरज की रोशनी हमेशा भारी होती है, हावी रहती है, लेकिन प्रभु यीशु की रोशनी के सामने नहीं। उसने जब पौलुस को दर्शन दिया, एक बड़ी रोशनी आसमान से चमकी, और इतनी तेज रोशनी चमकी कि पौलुस का घोड़ा भी बिगड़ गया और पौलुस घोड़े पर से गिर गया। और उस रोशनी के तेज ने पौलुस के आंखों पर ऐसा असर किया कि पौलुस अंधा हो गया। और फिर लोग उसे उठाकर ले गए, टटोलता हुआ गया और उस घर में बैठ करके प्रार्थना कर रहा था, जब तक परमेश्वर ने अपने सेवक को, हनन्याह को उसके पास भेजा और उसने आकर उसके लिए प्रार्थना की। और लिखा है, पौलुस की आंखों से छिलके से गिरे और फिर से वो देखने लगा। तो इस अनुभव को और साथ में प्रभु यीशु के साथ उसकी बातचीत क्या थी? प्रभु यीशु ने उसे पुकारा, हे पौलुस, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? सवाल पूछा प्रभु ने, भाई क्या है तेरी तकलीफ, क्या है, तू मुझे क्यों सताता है? अभी अभी उसने परमेश्वर के एक महान भक्त, डेडिकेटेड, एक समर्पित, एक आत्मा से भरे हुए सेवक को पत्थर वहा करके मरवा डाला था। 7वें अध्याय प्रेरितों काम में पढ़ते हैं। और पौलुस वहीं खड़ा था, पौलुस के आदेश पर ही हुआ यह सब। और जो लोग पत्थरवाह कर रहे थे, उसने शायद अपने ओवरकोट पौलुस के पैरों के पास रख दिया। आप देखिए गुरुजी, हम इसका काम तमाम करते हैं, यही है ना? पौलुस ने ही परिचय दिया होगा, हाँ ये है, ये बहुत ज्यादा आजकल इन दिनों में प्रचार कर रहा है, बहुत ज्यादा ये वो हो रहा है, इसका बड़ा नाम हो रहा है, इसको चुप कराओ। और सब कहने लगे होंगे, वो तो मेरे एक पत्थर से ही चुप हो जाएगा, मेरा निशाना तो है। कितने पापियों को मैंने पत्थर का निशाना बनाया, एक पत्थर के बाद तो वो खड़े नहीं रह सके। ये क्या चीज है? उन्होंने सब ने अपने अपने पत्थरों से निशाना लगाया। और पौलुस, ये शाऊल का मतलब है हार्ड, कठोर दिल वाला, वहीं खड़ा होकर अपने कठोरता से उसे देखता रहा। लेकिन मैं सोचता हूं उसकी कठोरता पर एक आक्रमण हुआ जब आखिर में स्तिफनुस ने यह प्रार्थना की, हे पिता, ये पाप इन पर मत लगाना। ठीक प्रभु यीशु के समान, जैसे उन्होंने कहा था, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। शायद इस प्रार्थना ने पौलुस पर असर किया हो।
आखिर ऐसी क्या बात है कि ये लोग इस इंसान के लिए, जो एक झूठा मसीह है, जो अपने आप को मसीह बनाता है जबकि है नहीं, उसके लिए प्राण देने के लिए तैयार है यार। ये कैसी दोस्ती है? दोस्ती समझ रहे थे, लेकिन ये प्रेम कैसा? प्रभु यीशु ने कहा इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। स्तिफनुस अपने दोस्त के लिए, अपने मित्र के लिए, अपने प्रभु के लिए, अपने उद्धारकर्ता के लिए प्राण दे रहा था। ये चीज शायद पौलुस को चुभ गई। क्या कभी कोई मेरे लिए, मेरे साथ भी तो इतने सारे लोग हैं, मेरे पीछे भी बड़ी भीड़ है, मेरे साथ तो याजक महायाजक भी हैं, मैं तो जहां भी चला जाता हूं लाशें बिछ जाती हैं, लोग मेरा साथ देते हैं। अभी देखिए कितनी बड़ी भीड़ मेरे कहने पर इसको पत्थरवाह कर रही है। क्या ये लोग मेरे लिए जान देंगे? ये मैं कल्पना कर रहा हूं, शायद ऐसा सोचा। लेकिन कहते हैं हर चीज का क्लाइमैक्स होता है। पौलुस की बुराइयों का भी क्लाइमैक्स था। परमेश्वर चाहता तो उसे घोड़े पर से गिरा करके उसकी सांसें बंद कर देता। बहुत से लोग मोटरसाइकिल से गिरकर मर जाते हैं, घोड़े पर से गिरकर भी कई सवार मरे हैं, लेकिन पौलुस को शायद चोट भी नहीं लगी, सिवाय इसके कि उसकी आंखों की रोशनी चली गई, क्योंकि परमेश्वर ने इस शत्रु को अपना सबसे बड़ा सेवक बनाने की योजना की थी, ताकि हमारे लिए एक उदाहरण हो कि हम अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करें। कौन जाने इन शत्रुओं में एक बड़ा सेवक छुपा हो, ईश्वर का, जो आज प्रभु यीशु से नफरत करते हैं, उसका विरोध करते हैं, जो कलीसिया में आग लगाते हैं, उसके वचन को जलाकर कलीसिया में फेंक जाते हैं। कौन जाने इनमें ही कोई इतना बड़ा सेवक बन जाए, निकल आए। ऐसे हैं भी कितने लोग ऐसी ही विरोधी परिस्थितियों से निकलकर प्रभु के बड़े सेवक बने हैं, जिन्होंने बचपन से लेकर जवानी तक परमेश्वर का विरोध किया, कलीसियाओं को सताया, बाइबल को जलाया, फाड़ा, पूरे साहित्य को जलाया और फाड़ा, लेकिन एक दिन परमेश्वर का दर्शन पाया उन्होंने, उनकी आंखें खुली और वे प्रभु के सेवक बन गए। वे प्रभु के सेवक बन गए। हम आज उन सारे दुश्मनों के लिए दुआ करेंगे जो मसीह के दुश्मन हैं, जो उसके वचन के दुश्मन हैं, जो कलीसिया के दुश्मन हैं, और परमेश्वर की योजना में उनके आने का प्रार्थना करेंगे कि वे जिसके खिलाफ अपने लात उठा रहे हैं उसके दर्शन तो कर लें जरा, उसके प्रकाश को तो देख लें जरा। पौलुस ने केवल प्रकाश देखा और हतप्रभ रह गया। मैं जिसे एक मनुष्य समझता था वो तो ईश्वर निकला। अपने मुंह से कह बैठा, तू कौन है प्रभु? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। पौलुस ने क्या सोचा दोबारा, और मैंने तो गलती से इसे प्रभु कह दिया। ए प्रभु तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। क्या पौलुस ने बोला, सॉरी सॉरी, मैं आपको प्रभु कह बैठा? आप तो प्रभु नहीं, आप तो एक मामूली इंसान है। आपके पीछे चलने वालों को तो मैं मार रहा हूं, मैं उनसे तो यही कह रहा हूं, एक वो तो इंसान था, क्रूस पे चढ़ गया, मर गया। तुम इस मरे हुए इंसान का खून हमारी गर्दन पर लाते हो और कहते हो कि वो जिंदा है। अरे मेरी तो भूल थी प्रभु, तू तो प्रभु निकला सच में। पौलुस ने अपने वाक्य का खंडन नहीं किया जिसमें कहा था, हे प्रभु तू कौन है, और उसे सच्चाई मिल गई। प्रभु ने स्वयं कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। पौलुस ने सोचा होगा, मैं तो उसके शिष्यों को सता रहा हूं, उसे कहां सता रहा हूं, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं हुई। जो प्रभु यीशु के शिष्य को सताता है वो प्रभु यीशु को सताता है।
जो कलीसिया को सताता है वो प्रभु यीशु को सताता है, क्योंकि कलीसिया मसीह का देह है, उसकी बदन है। कलीसिया मसीह की गवाह है, कलीसिया मसीह की सेवक है, कलीसिया ही मसीह की पत्नी है। और वो कौन होगा पति, उद्धारकर्ता प्रभु मसीह, जो अपने शिष्यों की रक्षा नहीं करेगा? क्यों सताता है? उसने तो केवल सवाल पूछा था, समझो क्यों सताता। लेकिन शायद उसने उसके जवाब पर आगे उसे नहीं कुरेदा, क्योंकि उसका मन बदल चुका था। परंतु उसने परंतु का मतलब यहां पर यह बताता है कि अब पौलुस शाऊल नहीं रहा, उसका कठोर दिल बदल गया है। उसने यीशु का दर्शन पाते ही वो बदल गया है। उसे आदेश मिला, उठ, अपने पांव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया, तुझे उन बातों का सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी हैं, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। तो प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें, उसने लगातार पौलुस को दर्शन देना आरंभ किया। तभी तो हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय में 23 पद में, जो बात मुझे प्रभु से पहुंची, प्रभु से उसको निरंतर वचन पहुंचता रहा, प्रभु का दर्शन पहुंचता रहा, और उस दर्शन को उसने यूहन्ना की तरह आदेश पाकर लिखा नहीं है, और वो भी तीसरे आसमान पर उठाया गया है, वो भी स्वर्ग तक उठाया गया है। उसने भी अद्भुत अद्भुत बातों को देखा है, लेकिन लिखने का आदेश शायद उसे नहीं मिला। उसे केवल ये पत्रियां लिखने का आदेश था। उसने लिखा, जो तूने देखी और जिनके लिए मैं दर्शन दूंगा, मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूं, तू उनकी आंखें खोले, टू ओपन देयर आईज। अपने लोग, ये वही लोग हैं जो 7वें अध्याय में पत्थर लेके घूम रहे थे। ये वही लोग हैं जो यूहन्ना 8 में पत्थर लेके घूम रहे थे। ये एक पापी को तो ढूंढ लेते हैं, लेकिन अपने पाप को नहीं देख पाते हैं। दे कैन नॉट सी देयर ओन सिंस, दे कैन सी अदर सिंस। ये कैसी आंखें खुली हैं? दूसरों का पाप इन्हें दिखाई दे जाता है। कहते हैं कि ये स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है, व्यभिचार में पकड़ी, इन द वेरी एक्ट ऑफ एडल्ट्री। मैं इन्हें पूछूंगा, जिसके साथ पकड़ी गई वो कहां है? ये पक्षपात ही और इनकी तरफ से, उसको छोड़ दिया इन्होंने। शायद वो इनका साथी था, शायद नहीं तो वो इनकी पोल खोल देता। तुम में से देवे कितने, क्योंकि सब के सब पत्थर छोड़ के चले गए थे। यीशु ने पोल खोल दी, उसको तो इन्होंने भगा दिया कि कहीं ये हमारी पोल ना खोल दे, कहीं इसको स्त्री पर तरस ना आ जाए, क्योंकि दोनों का अफेयर है। क्योंकि तू भी तो मेरे जैसा है, तू भी तो मेरे जैसा है, तू क्यों पत्थर मार रहा है? उसको भगा दिया इन्होंने। लेकिन यीशु के पोल खोलने से इनमें से एक भी नहीं बच पाया। यीशु ने सर झुकाकर जमीन पर जब लिखना शुरू किया, सबकी पोल खुलना शुरू हो गई। उनकी अपनी नजरों में एक दूसरे को देखने लगे, और एक दूसरा पत्थर छोड़कर जाने लगा। सब के सब चले गए। उनकी आंखें खोले, यीशु ने उनकी आंखें खोल दी। आंखें तो खुल गई, लेकिन क्या उन्होंने अपने गुनाहों से तौबा किया? नो, वे पत्थर छोड़ करके चले गए। गुनाह आंख जब खुली तो एक स्त्री की, और उसने अपने गुनाहों से तौबा किया। केवल एक व्यक्ति का परिवर्तन हुआ। इतने सारे लोगों की आंखें खुली, उन्होंने अपने जीवन को गुनाहों से भरा भी देखा, लेकिन वहां से चले गए। आज मसीहत में भी ऐसे अनगिनत लोग हैं जो कलीसिया में भी आते हैं, जिनकी आंखें खुली हैं,
जिनको दूसरों के पाप दिखाई देते हैं, शायद अपने भी दिखाई दे जाते हैं। कहते हैं हम कुछ नहीं बोलते भैया, लेकिन क्या वे तौबा करते हैं, गुनाह को छोड़ते हैं, यीशु को ग्रहण करते हैं? आंखें खुलने के साथ एक प्रोसेस और भी जुड़ा हुआ है। उस प्रोसेस की किसी को चिंता नहीं है। उनकी आंखें खोले वे अंधकार से ज्योति की ओर, शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरें। ये फिरें शब्द से, that they may turn। 18 पद हम इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, यहां लिखा हुआ है, to open their eyes and to turn them from darkness to light and from the power। यहां भी टर्न शब्द दोबारा रिपीट होगा, and turn them from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me। ये तो हुआ ही नहीं, उन सारे पत्थरबाजों के दिलों में ये तो हुआ नहीं। एक रोशनी उनके चमकी, उन्होंने अपने जिंदगी को गुनाहों से भरा हुआ तो देखा, but they did not turn their hearts, they did not turn their hearts from darkness to light, they did not repent of their sins, they did not receive the inheritance which comes by faith in Jesus, they were not sanctified। So इतना सारा काम उनकी जिंदगी में नहीं हुआ। क्या आज भी लोग ऐसे हैं? ऐसा होता है? जी हां, आज भी लोग हैं, वचन सुनते हैं, जैसा प्रभु ने कहा, जमीन बीज बोने वाला निकला और कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे। मार्ग के किनारे का जमीन हार्ड होती है, लोग वहां चलते हैं, जानवर चलते हैं, वो जमीन हार्ड हो जाती है। वहां अगर बीज गिरेगा तो वो उग नहीं सकता, पक्षी आएंगे, चुग के चले जाएंगे। कुछ बीज मार्ग से थोड़ा सा दूर गिरे और आप देखेंगे हर हाईवे के साथ साथ झाड़ियां होती हैं। अब तो हाईवे पर फूल उगाए जाते हैं, लेकिन झाड़ियां होती हैं। हाईवे से सड़क के बिल्कुल किनारे पर कोई बोता नहीं है, लेकिन हरियाली होती है, वहां झाड़ियां होती हैं। अब ये आदमी लगता है राजमार्ग पर चलते हुए बीज फेंक रहा है, और कुछ बीज जो है झाड़ियों से आगे बढ़कर, जो जहां किसान खेती करता है, जो ज्योति बोई जाती है भूमि, उस भूमि में पहुंच गए और उन बीजों ने भी फल लाया। उगे तो ये झाड़ियों वाले भी, लेकिन झाड़ियां कितने सालों से वहां पर हैं। ये जमीन की सारी उर्वरकता ये सोख रही है, शोषण कर रही हैं। इन्होंने बीज को उगने तो दिया, लेकिन बढ़ने नहीं दिया, फलवंत होने नहीं दिया। लेकिन जो खेत में जाकर गिरे थे वो उगे भी और फलवंत भी हुए, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। ये जमीन की उर्वरता की कहें वैरायटी है। जमीन जितनी उर्वरक होगी, कम उर्वरक है, फर्टाइल, तो 30 गुना, ज्यादा फर्टाइल है तो 60 गुना, बहुत ज्यादा फर्टाइल है तो 100 गुना फल देगा। क्योंकि बीज में तो 100 गुना फलने का पोटेंशियल है। ऐसा नहीं कि कोई बीज 30 गुना फल देने के पोटेंशियल रखता है, कोई बीज 60 गुना फल देने की पोटेंशियल रखता है, कोई 100 गुना, ऐसा नहीं है। हर बीज में 100 गुना या 100 से भी ज्यादा। एक गुठली से एक आम का पौधा निकला, हर सीजन में हजारों आम पौधे पर लगते हैं, अगले सीजन में फिर हजारों आम लगते हैं। कितने सालों तक यही पौधा देता रहता है। तो एक गुठली में, एक बीज में हजारों हजार गुना फल देने का
या की पोटेंशियल है। लेकिन आप देखें, अगर वो ऐसी जमीन पर लगाया गया है जहां उसे बराबर पोषण नहीं मिलता है पेड़ को, तो 10, 20, 50, 100 आम तोड़कर ही आप संतोष करना पड़ेगा। या उसको बराबर ठीक से खाद नहीं दिया, पानी नहीं दिया, उसके चारों या कुछ मेहनत नहीं की, और भी कम आम हो सकते हैं। लेकिन अगर उस भूमि पर उसे और उर्वरक बनाया जाए, समय पर उसमें पानी और खाद दिया जाए, देखभाल की जाए, तो वो हजारों गुना फल दे सकता है। परमेश्वर का वचन भी एक बीज के समान आपके और मेरे हाथ में दिया गया है। लेकिन क्या हर हृदय जहां पर यह बोया जाता है वो 30 गुना लाता है? क्योंकि वहां पहले से कुछ चिंताएं हैं, कुछ पक्षी डेरा किए हुए हैं। प्रभु यीशु उसका अर्थ भी बताते हैं, चिंता, फिक्र, और के पक्षी आकर चुग के चले जाते हैं। मतलब शैतान वचन को चुरा लेता है। कैसे चुराता है भाई? उनको भुला देता है। कई लोग पूछते हैं आज चर्च में क्या प्रचार हुआ? हाँ, मुझे याद नहीं रहा। प्रचार तो बहुत अच्छा था, वचन कुछ तो बोला था, कोई से तो बोला था, मैंने अंडरलाइन भी किया था, मैं भूल गया कहाँ है। शैतान चुरा ले गया। ये तुम्हें भूलने की बीमारी नहीं है, बाकी सब याद है। किस किस से मिले थे, किसने कौन से रंग की साड़ी पहन रखी थी, याद है। याद नहीं है तो वो वचन जो तुम्हारे हृदय में बोया गया था, क्योंकि शैतान बड़ा सावधान रहता है। वो वहीं खड़ा है, वो चर्च में आता है हर संडे विदाउट फेल, और हर एक के दिल से बोया गया वचन बीज चुरा लेता है। लेकिन आगे को वो ऐसा करने नहीं पाएगा प्रियो। परमेश्वर आपको और मुझको एक मिनिस्टर, एक सेवक बनाता है, हमको अपने गवाह बनाता है, और ये चाहता है कि हम परमेश्वर की सेवा करें। क्या आप अंधकार से बाहर निकल चुके हैं? क्या आप प्रभु की ज्योति पाकर उसकी रोशनी में हैं? मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर आपके इस पवित्र वचन के लिए, जिसने एक समय पर हमारे जीवन पर प्रकाश डाला। हमने अपने आप को अंधकार में पाया, और आपने अपनी पवित्र आत्मा की मदद से हमारी सहायता की, हम पापों से बाहर निकल सके, आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके आपके सेवक और आपके गवाह बन सके। मेरी प्रार्थना हर एक सुनने वाले के लिए, यदि आपका प्रकाश उन पर चमका है, यदि आपने परमेश्वर उनको अपने प्रकाश की रोशनी दी है, मेरी प्रार्थना है वे आगे बढ़कर अपने गुनाहों को देखें, गुनाहों से बाहर आए, पश्चाताप करें, आपको उद्धारकर्ता ग्रहण करें, और आपके सेवक और गवाह ठहराए जाएं। सबको आशीष कर, सब पे आपका हाथ रख परमेश्वर, और हम 30, 60, 100 ही नहीं, 1000 और लाख गुना फल ला सकें। तेरा वचन जो हमारे हृदय में प्रतिदिन बोया जाता है वो फल ला सके। शैतान के चुराने की सारी कोशिशों को हम नाकाम करते हैं, और इस वचन को जो प्रतिदिन हमारे हृदय में बोया जाता है उसे फलवंत होने की आशीष आपसे मांगते हैं परमेश्वर। सहायता कर, हर एक को आशीष कर। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद करता हूँ आपने संदेश को सुना। प्लीज दूसरों के साथ शेयर करें, और यदि आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस सेवकाई के लिए प्रार्थना करते रहें। आपके लाइक्स और कमेंट्स भी का मुझे इंतजार रहेगा। गॉड ब्लेस यू।